राधे राधे दोस्तों। विवेक हमेशा उलझा रहता था, दफ्तर, फोन, फाइलें और काम के बीच। जैसे जिंदगी की गर्माहट खो गई थी। घर में अनन्या थी, शांत, सौम्य, पर कहीं भीतर से बुझी हुई। वो हर सुबह मुस्कुरा कर चाय देती, पर विवेक के पास मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं थी। अनन्या की आंखों में अजीब सी चमक थी, वही चमक जो कभी विवेक को सुकून देती थी, अब वही उसकी बेचैनी का कारण बन चुकी थी। कभी वो उस चमक में अपना प्यार देखता था, अब उसे उससे सवाल दिखते थे, क्या तू मुझे सच में समझता है? विवेक को लगता औरतें हमेशा ज्यादा सोचती हैं। वो अनन्या की चुप्पी को गलत समझ बैठा था, पर उसे क्या पता था, औरत की चुप्पी कभी हार नहीं होती। वो एक इंतजार होता है सम्मान लौटाने का। एक दिन अनन्या ने बहुत धीरे से कहा, विवेक, अगर मैं एक शर्त रखूं, क्या मान लोगे? विवेक ने अखबार से नजर उठाए बिना ही कहा, फिर कोई ड्रामा शुरू मत करना। तुम कितनी ही फालतू हो जो हर बार कोई ना कोई नाटक शुरू कर देती हो। मेरी मम्मी या बहन की बुराई करोगी ना? अनन्या ने फिर भी मुस्कुराकर हल्की सी मुस्कान दी, ठीक है, वक्त आने पर बता दूंगी। दिन बीते, सालगिरह आई, विवेक फिर भूल गया। अनन्या ने कोई ताना नहीं मारा, कोई आंसू नहीं बहाए। बस रात को उसने थाली में खाना रखा, धीरे से बोली, मैं जा रही हूँ विवेक, जब मेरी शर्त पूरी होगी तब लौटूंगी। वो कमरे से निकली और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। उस रात विवेक पहली बार जगा, पर इस बार नींद नहीं, अकेलापन उसे जगा रहा था। घर में सब कुछ ठीक था, मम्मी, पापा, बहन और फर्नीचर, तस्वीरें, कपड़े, बस उसकी मौजूदगी ही नहीं थी। पहले दिन लगा वो गुस्से में गई है, दूसरे दिन लगा वापस आ जाएगी, पर तीसरे दिन एहसास हुआ कि वो गई नहीं, छोड़ गई है। वो उसकी शर्त थी, पर वो शर्त क्या थी, उसने कभी पूछा ही नहीं। उधर अनन्या अपने मायके पहुंची। माँ ने उसे कुछ नहीं पूछा, बस गले लगा लिया। वो अगले ही दिन पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे ही धीरे उसकी हंसी लौट आई। वो बच्चों की आंखों में वो सुकून ढूंढने लगी जो कभी विवेक में था। महीने गुजर गए। एक दिन विवेक को माँ ने कहा, बेटा, औरत की शर्त कभी जिद नहीं होती, वो बस ये चाहती है कि उसे भी समझा जाए। विवेक को अब हर चीज में उसकी महसूस होने लगी। सुबह की चाय में मिठास नहीं थी, कमरे की खामोशी अब बोझ लगने लगी। वो समझ गया अनन्या की शर्त यही थी कि वो एक दिन उसकी बात बिना टोका टाकी के, बिना अहंकार के, बस दिल से सुन ले। और वो ये भी सोचने लगा, शायद मैं उसे समझ नहीं पाया। वो उसी शाम निकल पड़ा, उस जगह जहां अनन्या अब रहती थी। वहां स्कूल के बाहर बोर्ड लटक रहा था, प्रधानाचार्य अनन्या मेहरा। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, दिल के अंदर कुछ टूटने और फिर जुड़ने जैसा उसे एहसास हुआ। वो अंदर गया। क्लास में बच्चे कविता पढ़ रहे थे और अनन्या बोर्ड पर लिख रही थी, सम्मान ही सबसे बड़ा प्यार होता है। वो उसकी आवाज सुनता रहा, शांत, संयमित और अब पहले से ज्यादा मजबूत। क्लास के बाद वो उसके पास गया, धीरे से बोला, अनन्या, अब मैं समझ गया हूँ, तुम उस दिन कोई नाटक और किसी की बुराई करने नहीं आई थी। तुम तो मुझे सबक देने आई थी, पर मैं ना समझ था। और तुम्हारी शर्त पैसे की, बात की या जीत की नहीं थी। अनन्या, तुम्हारी तो शर्त बस एक थी कि मैं एक दिन तुम्हें ऐसे सुन लूं जैसे तुम मुझे रोज सुना करती थी। अनन्या मुस्कुराई, अब तो मेरी शर्त पूरी हो गई विवेक, क्योंकि आज तू सुन रहा है, बिना टोके, बिना सवाल किए। वो बोली, औरत की शर्त कभी मर्द को हारने नहीं देती, बस उसे इंसान बना देती है। विवेक की आंखों में आंसू थे, उसने सिर झुकाया, अब से हर दिन तेरी हर बात मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अनन्या ने उसकी ओर देखा और वो चमक फिर लौट आई थी जो कभी उसे सुकून देती थी। सूरज ढल रहा था, दोनों मंदिर की ओर चले। दीपक जलाया, दीपक की लौ हिल रही थी, पर बुझी नहीं, क्योंकि इस बार वो लौ प्यार की नहीं, समझ की थी। पत्नी की शर्त कभी तकरार नहीं होती, वो बस उसकी अपना अस्तित्व महसूस किया जाए।
जिस दिन पति उसे समझ लेता है उसी दिन घर नहीं दिल भी रोशन हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।